अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद साजिद हुसैन शाह और आप देख रहे हैं BTK स्टोरीज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं बैरिया टाउन कराची में। आज एक ऐसा टॉपिक है आप सबके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। एक्चुअली कल मेरे एक बहुत अज़ीज़ दोस्त, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी कुछ परेशानी मुझसे शेयर की बैरिया टाउन कराची में, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मैसेज को मैं आप तक भी पहुंचाऊं वीडियो की सूरत में, ताकि आप लोगों को भी इस किस्म की मुश्किलात से ना गुज़रना पड़े। आप लोग जब भी इस तरह का काम करें तो आपको इन परेशानियों को सामने रखते हुए ही ये कदम उठाना चाहिए। अच्छा, बात कर रहा हूँ मैं बैरिया टाउन कराची से। बैरिया टाउन कराची में अगर आप अपने लिए प्लॉट लेके उसकी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और घर लेते हैं तो उसमें आपको किन परेशानियों का सामना होता है। मेरे दोस्त हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे प्लॉट परचेज़ किया और उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई। उन्होंने इंतज़ामिया से भी पूछा कि यहाँ पे उनको लाइट मिल जाएगी। बहरहाल उनको बताया गया बिल्कुल मिल जाएगी सर, आप घर बनाएं। उनका घर कंप्लीट हो गया। खैर, उनकी परेशानी आपके सामने मैं रखता हूँ। उन्होंने बताया कि उनके जो बच्चे थे वो DHA से यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, वहाँ वो बीकन हाउस स्कूल में थे, तो उन्होंने खैर उसको वहाँ पे ख़त्म करवाया सारा कुछ। उन्होंने बोला अब तो घर तैयार हो गया है, घर में उन्होंने सामान भी डाल दिया, सब कुछ हो गया। तो बहरहाल वो मेंटेनेंस में जाते हैं और इस तरह का जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं तो पता ये चला कि भाई उनकी जहाँ पे उन्होंने घर बनाया है वहाँ तो लाइट ही नहीं है और ना वहाँ पे इस तरह का कोई केबल्स का काम हुआ है। फिर उनको बताया गया कि इसमें तो अभी 5 से 6 माह का काम रहता है। तो खैर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने बच्चों की स्कूलिंग भी ख़त्म करा दी है वहाँ से, अब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। जाहिर सी बात है, बच्चे स्कूल पढ़ रहे होते हैं, एक रूटीन चल रही होती है और उसके बाद फिर स्कूल है, मदरसा वगैरह होता है, तो सारा कुछ उन्होंने ख़त्म करा के समझे ऑलमोस्ट वो शिफ्टिंग की तैयारी में थे। तो उनको पता चलता है कि आपके घर में तो लाइट ये भी नहीं आ सकती, यहाँ तो केबल्स का ही काम नहीं है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपको मैं अक्सर एक मशवरा देता हूँ कि आप किसी ऐसी जगह पे जाके घर बना लेते हैं। एक तो मैं अक्सर बात करता था बैकअप सिस्टम की, लेकिन ये एक नया मसला मेरे सामने आया, ठीक है। अगर इस चीज़ का प्रूफ किसी को चाहिए, मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। बैरिया टाउन कराची में उनका घर बिल्कुल रेडी है, घर में सामान भी है, लेकिन लाइट नहीं है। बिजली के लिए उनको बताया जाता है कि कम से कम आपको 5 से 6 माह दरकार हैं, यहाँ पे उससे पहले लाइट नहीं आ सकती है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप मिसाल के तौर पे, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि आप कम बजट में प्लॉट लेते हैं बहुत आगे जाके और फिर उसमें घर बनाते हैं, और घर बनाने के बाद फिर आपको, एक तो मैंने पहले एक मसला बताया था कि बैकअप सिस्टम आपको एक आध घर के लिए नहीं देता है बैरिया, और दे भी नहीं सकता है। लेकिन ये एक नया मसला मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं आप लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाऊं, ताकि आप लोग भी अगर इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कम से कम जब तक घर के अंदर आपको जब तक इसका जो सर्टिफिकेट होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो नहीं मिलता आपको, तो तब तक आप अपनी मुकम्मल तैयारी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको भी फिर मेरे जो दोस्त हैं उनकी तरह परेशानी का सामना हो सकता है। तो बैरिया टाउन कराची में मैं हमेशा यही मशवरा देता हूँ, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत रेजिडेंस मिले। अगर आप 125 गज़ में जा रहे हैं, 11B, 10B, अली ब्लॉक, प्रीसिंट 15, तो वहाँ ऐसी जगहों का आपको इंतखाब करना चाहिए। अब लाजमी सी बात है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है, यहाँ पे बजट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो मेरे जो दोस्त हैं वो 250 गज़ का एक प्रीसिंट है, मैं पेशेंट का नाम तो खैर नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि अगर कोई जानना चाहता है, देखना चाहता है, तो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, मेरा दोस्त का घर है वो। तो कहने का मकसद ये है कि आपने ऐसी जगह पे अपने लिए प्लॉट परचेज़ करना है जहाँ पे ऑलरेडी आपको रेजिडेंस नज़र आती हो, रेजिडेंट हो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो, तो फिर इस तरह की परेशानी का सामना आपको नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे घर बना रहे हैं जहाँ पे आपका ही घर है और 1-2 घर और आपको नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इस किस्म की परेशानी का भी सामना हो सकता है। क्योंकि ये जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ, शायद आपने इससे पहले ना सुनी हो कि एक बंदा घर बना लेता है, घर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद उसको बताया जाता है कि आपकी तो यहाँ पे लाइन्स ही नहीं डली हैं, अभी तक केबल्स जो होती हैं वो लाइन में वो इंस्टॉल्ड ही नहीं हुई हैं, ये तो 4 से 5 माह का काम अभी रहता है, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी नहीं मिल सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जब भी अपने लिए प्लॉट परचेज़ करना है, सबसे पहले तो आपने ये चेक करवाना है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वहाँ पे है या नहीं है, वहाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको थोड़ी सी इंक्वायरी करनी पड़ती है। इंक्वायरी किस तरह करनी पड़ती है, आप हमसे कॉल करके इस बारे में मालूमात ले सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे। तो बैरिया टाउन कराची में एक मसला ये हो गया कि आपको बैकअप ऐसी जगह पे आपने घर बनाना है जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत रेजिडेंट
रेजिडेंस नज़र आती हो, क्योंकि फिर आपको बैकअप जनरेटर सिस्टम भी तभी मिलता है जब, एक आध घर के लिए तो नहीं होता ये, तो डेफिनेटली ऐसा ही है, एक आध घर के लिए नहीं होता, थोड़ी बहुत रेजिडेंट हो वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे बैरियर आपको एक बैकअप सिस्टम देता है। दूसरा ये कि वहाँ पे लाइंस केबल्स इंस्टॉल हो चुकी हैं लाइंस में या नहीं, ये चीज़ भी आपने लाजमी देखनी है, वरना मेरे दोस्त के साथ जो परेशानी हुई वो आपके साथ भी हो सकती है। खैर, आज की वीडियो से मैंने कोशिश की कि आप सबको वो वाली बात बताऊं जो कि आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। तो आप किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।